मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काला पानी की। ये नाम ही कुछ ऐसा है कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अंडमान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सेल्यूलर जेल की। काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। एक समय था जब अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल बहुत चर्चित थी। इस जेल को लोग काला पानी भी कहते थे। आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। इस जेल के नाम से ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। हालांकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर ये फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चारदीवारी को एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसी कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते। यह बात हम सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिसके बारे में सुन आज भी लोगों की रूह कांप जाती। आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को फांसी दी गई। केवल इतना ही नहीं, सेनानियों को तोपों के हवाले कर दिया जाता था। यह वह दौर था जब अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल थी। यह जेल कोई आम जेल नहीं, यह जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। इस जेल की निर्माण की लागत लगभग 5,17,000 थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी हुई और प्रत्येक कोठरी 15 × 8 फीट की थी। इस कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। इस जेल की 7 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नजर रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए इस टावर के ऊपर एक घंटा भी था। इस जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल बनाया गया था, यानी कैदी एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। ऐसे में अकेलापन कैदियों को बहुत सताता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में कितने लोगों को मारा गया और फांसी दी गई। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही कारण है कि आज भी लोग काला पानी शब्द सुनकर कांप उठते हैं। इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ता वह पूर्णतः समाप्त हो सके और आगे से भी कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश न कर सके। फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन JP वॉकर और जेलर डेविड वेरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे से युद्धपोत में वहां पहुंचा। फिर कराची से और 700 कैदी लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचा तो स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान जमीन, घने और बड़े पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छनकर भी धरती के गले नहीं लग सकती थीं। खुला नीला आसमान, प्रतिकूल और विषैली जलवायु, गंभीर जल संकट और सत्तापूर्ण जनजाति यहाँ पर थी। इतनी खतरनाक थी सेल्यूलर जेल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।